नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 24 फर्स्ट एक्सप्रेस और आपके साथ मैं हूं ममता सिंह। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की कुछ खास बड़ी खबरों से। रायबरेली थाना लालगंज की ग्राम सभा आलमपुर ग्राम पंचायत के बहुचर्चित भूखंड के विवाद मामले की जांच दूसरी तहसील को सौंपा गया है। लालगंज तहसील प्रशासन पर इस मामले में ढुलमुल रवैया अख्तियार करने का फरियादी ने लगाया था आरोप। प्राप्त जानकारी के अनुसार आलमपुर ग्राम पंचायत के भूखंड संख्या 44 रकबा 0.1640 हेक्टेयर के कुछ भाग को फरियादी पत्रकार उमेश कुमार श्रीवास्तव निवासी पूरे मोहारी के भाइयों ने बिक्री कर दिया, मगर क्रेता समूचे भूखंड पर कब्जा कर फरियादी के हिस्से की जमीन को पूरी तरह से कब्जाना चाह रहा है। फरियादी की नींव भी भरी थी, लेकिन एसडीएम लालगंज अजीत प्रताप सिंह के सह पर आरोपितों ने उस पर अपना निर्माण शुरू करा दिया। इस आशय की शिकायत समाधान दिवस में फरियादी ने डीएम के सामने रखी थी। जानकारी मिलने पर तहसील दिवस में पहुंची भाजपा नेत्री एडवोकेट अनिता श्रीवास्तव ने डीएम आला श्रीवास्तव से बताया कि एसडीएम अजीत प्रताप सिंह की एक तरफा गलत कार्यशैली के चलते उस पर अवैध निर्माण हो रहा है, जिस पर मामले को संज्ञान में लेते हुए डीएम आला श्रीवास्तव ने संज्ञान में बताया है मामले की जांच गैर तहसील स्थानांतरित कर स्पष्ट जांच कर उचित कार्रवाई करने की बात कही और उस पर हो रहे अवैध निर्माण पर रोक लगा दी। समस्या ये है कि हमारी जमीन भूमधरी जमीन पे अवैध कब्जा एसडीएम करवाए हैं, उसको हमारे निर्माण को ध्वस्त कराया है, जिसकी शिकायत करने पर एडीएम के निर्देशों का भी पालन नहीं किया और जबरन निर्माण को गिरा दिया गया। वहीं भरी तहसील में सभी के सामने एसडीएम के सामने रमेश सिंह किसान नेता ने हमें जान से मारने की धमकी दी। मैंने डीएम साहिबा को तहसील दिवस में प्रार्थना पत्र दिया गया है। अब आगे हमें किस तरीके से न्याय मिलता है। क्या लगता है कि आपकी जमीन हमारी जमीन भूमधरी जमीन, हमारे निर्माण 30 सालों। कितनी ज़मीन है? करीब 2.5 बिस्वा जमीन। लगभग कीमत क्या होगी आज? करीब आज की डेट में 25 लाख रुपये। क्या कहा डीएम साहब ने कहा है कि इसकी जांच किसी दूसरे एसडीएम को सौंप करके आपकी कार्रवाई करेंगे। मैम, आज कितनी शिकायतें आई, किस तरह की शिकायतें आई? आज संपूर्ण समाधान दिवस का जिला स्तरीय अधिकारियों के साथ आयोजन यहाँ तहसील लालगंज में हुआ और हम सभी अधिकारियों ने प्रार्थी जो यहाँ पे आए उनकी समस्याओं को सुना। जो उनके प्रार्थना पत्र हैं उसमें मुख्य रूप से 2 तरह की बातें हैं। एक तो शिकायत है कि किसी चीज़ पर उनको कोई शिकायत है, और दूसरा इस तरह के प्रार्थना पत्र हैं जिसमें उनकी मांग है, जैसे पेंशन की या आवास की। तो इन सभी प्रकरणों को हमने संबंधित अधिकारियों को निर्देशित किया है। जो जितने प्रकरण लगभग 20 के आसपास यहाँ पे मौके पर यहीं पर हम लोग अभिलेखीय जाँच के आधार पर उसको निर्णित कर सकते थे, वो भी किया है। और कुछ प्रकरणों में जिसमें स्थलीय जाँच भी आवश्यक है, तो वहाँ पर टीमें गठित की हैं और उनको निर्देशित किया है कि मौके पर भी जाके सभी पक्षकारों को सुनकर जो नियमानुसार निस्तारण होगा वो सुनिश्चित करें, समयबद्ध रूप से ये कार्रवाई हो, ताकि जो भी जनता की दिक्कतें हैं उसको हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा हद तक रिजॉल्व करा सकें। मैम, अधिकतर मामले नाली और खरंजे इस तरह के आते हैं, तो इनको लेकर के कुछ अलग से? जी, जो मामले राजस्व विभाग के, कुछ राजस्व न्यायालयों के, कुछ दीवानी न्यायालयों में लंबित इस तरीके के भी प्रकरण आते हैं, उसमें भी संबंधित एक पक्षकार यहाँ मौजूद आता है, तो उसमें जो अन्य पक्षकार हैं उनकी भी पूरी बात और अभिलेख देखने के बाद निर्णित कराएंगे। और अभी हम लोग ये भी एक अभियान प्रारंभ कराएंगे जिसमें चक्रोड और तालाबों को विशेष रूप से अभियान चला के पैमाइश करवा के उनको अवैध कब्जों से मुक्त कराया जाए। अधिकतर मैम देखा गया कि जो ग्राम पंचायतें हैं उनमें जो कंप्यूटर वगैरह सिस्टम दिए गए हैं वो प्रधानों के घर पे रखे जाते हैं। हम लोग चेक कराएंगे उसको, जहाँ जैसी स्थिति कई जगहों पर सही जगह मिला है, 1-2 जगह हम लोगों को शिकायत मिली, उसकी हम जाँच कराएंगे। वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद फिर से हाजिर होंगे ऐसी कुछ खास बड़ी खबरों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। हर खबर की अपडेट पाने के लिए आप हमारे चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब करें।